अस्सलाम वालेकुम न्यूज़। मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 7 दिनों पर मबनी अगले कुछ दिन, एक हफ्ता, 3 बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स लेकर आएगा। पहला इवेंट 20th ऑफ मार्च को ही हो जाएगा। आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज 9th एंगल पर आ जाएगा। इट इज़ सो पॉजिटिव। 9th एंगल is an angle of some big connections, some powerful PR, some overseas traveling, some type of a powerful achievement in your beliefs. कुछ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। बट अगली 2 खबरें थोड़ी कमज़ोर हैं आपके लिए। 22 मार्च को मार्स नाम का एक प्लैनेट आपके 8th एंगल पर चला जाएगा एंड दैट लिटिल बिट वीक न्यूज़। वहाँ पर आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स या फिर कुछ मर्ज या इरादों की कुछ कमज़ोरी, दैट इज़ लिटिल बिट पॉसिबल। एंड तीसरी खबर बज़ाहिर वो नेगेटिव है, लेकिन वो नेगेटिव होगी नहीं। 25 मार्च को चांद ग्रहण होगा। चांद ग्रहण लिब्रा एंगल पर है, आपके लिए कोई ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। दूसरा, वो पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। एंड तीसरा, रमज़ान की बरकतों की वजह से उसका कोई भी नहुसत, उसकी कोई भी नेगेटिविटी आपकी ज़ात तक नहीं आएगी। एस्ट्रोलॉजिकली इट इज़ प्रूवन बाय द रिसर्चेस कि उसके इम्पैक्ट्स आते हैं, लेकिन जितने भी वो इम्पैक्ट्स आएंगे वो बहुत थोड़े हैं एंड रमज़ान की बरकतें बहुत ज़्यादा हैं आपके पास। आपका रूलिंग प्लैनेट बड़ी पावरफुल पोजीशन पर है एंड फिर ल्यूज़ के अपने इरादे, ल्यूज़ की अपनी नेचर, इन सब चीज़ों को कवर कर जाएगी। सो डोंट यू वरी अबाउट द लूनर एक्लिप्स। पाकिस्तान में ये 9:53 पर होगा और 2:32 पर रहेगा। डे टाइम है, तो वो एक ऐसे एंगल पर होगा जहां हमें नज़र नहीं आएगा। वेस्ट एरियाज़ में, इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, यूएस, इन एरियाज़ में नज़र आएगा। तो वो वहाँ के जो मुसलमान हैं वो अपने एतबार से जो नमाज आयत पढ़नी होती है वो ज़रूर पढ़िए। बट पाकिस्तान में क्योंकि ये इवेंट है नहीं, इसलिए जो मजहबी नौइयत की ज़िम्मेदारी है वो आप पर नहीं है। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं उसका तोड़ या उसकी रिकवरी या उसके रिपेल करने के तरीके में एंड पर बयान कर दूंगा। पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आते हैं। ल्यूज़, योर रूलिंग प्लैनेट सन इस साल पहली दफ़ा आपके 9th एंगल को ज्वाइन करेगा और आखिरी दफ़ा करेगा। 30 दिनों के लिए 9th एंगल को ज्वाइन करेगा। अगले साल फिर फरवरी में आपके 9th एंगल पर आएगा। तो अगले 30 दिन आपके डिसीजंस के दिन हैं। डिसीजन अबाउट कैरियर, डिसीजन अबाउट एजुकेशन, डिसीजन अबाउट ट्रैवलिंग, डिसीजन अबाउट योर वीकनेसेस। इन 4 सेक्टर्स को समझिए। अगर ट्रैवल करना है तो ये 30 दिन बेहतरीन है। प्रिपरेशंस के लिए ट्रैवल इन 30 दिनों में नहीं होगा, वो थोड़े अरसे बाद होगा, लेकिन इरादे मजबूत किए जा सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन की जा सकती है, प्रिपरेशंस की जा सकती है, तमाम तरह के। दूसरा, इट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर योर हायर एजुकेशन। तो तमाम वो लोग जिन्होंने सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम्स की डेट्स लेनी हैं, जिन्होंने आला तालीम के लिए कुछ अपनी कंसंट्रेशन मेंटेन करनी है, दिस इज़ आइडियल टाइम। ऐसे लोग जो अपने इरादों में, बिलीव्स में हिचकिचाते रहते हैं, कभी सोचते हैं ये सही है, कभी सोचते हैं ये सही है, कभी दोनों के दरमियान में कुछ उलझे रहते हैं। सो दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू आर परफेक्टली ऑलराइट इन योर बिलीव्स। आपको अपनी स्ट्रेंथ भी पता होगी, अच्छे और बुरे की तमीज़ भी होगी एंड कामयाब फैसला लेंगे। एंड आखिरी एडवांटेज, सूरज की वजह से फैमिली लाइफ में काफ़ी ग्रोथ आएगी, स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ग्रोथ आएगी, यकजहती पैदा होगी। सो दिस इज़ पॉजिटिव एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फर्स्ट एंगल। इसको इग्नोर नहीं कर सकते। व्हेन द सन इज़ पॉजिटिव, यू आर सो अट्रैक्टिव, वेरी मैच्योर, वेरी ड्यूटीफुल एंड कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से ये अंदाज़ आपका पैदा होना शुरू होता है कि आप दूसरों को हेल्प करना शुरू हो जाए। जब भी सूरज अच्छे एंगल पर हो तो आपकी जो लोगों को सपोर्ट करने की या फेवर्स करने की या उनके काम निकालने की सलाहियत है वो बढ़ जाती है। मरकरी भी आपके इसी 9th एंगल पर है। दैट इज़ आल्सो बेस्ट फॉर योर माइंड स्किल्स एंड मरकरी और सूरज की आपस में दोस्ती भी बहुत है। मरकरी आपके फाइनेंस को सपोर्ट करता है, मरकरी आपकी टीम वर्क को सपोर्ट करता है, मरकरी आपके लकी फैक्टर को सपोर्ट करता है, मरकरी कम्युनिकेशन को, राइटिंग स्किल्स को एंड पब्लिक इमेज को, सबको सपोर्ट करता है। तो ये 2 प्लैनेट का ग्रुप तो बहुत अच्छा है। बट अब एक 3 प्लैनेट्स का ग्रुप है। वीनस आपके 8th एंगल पर है, दैट इज़ नॉट गुड। मार्स अब 22 तारीख को आपके 8th एंगल पर आ जाएगा, दैट इज़ लिटिल बिट वीक। सैटर्न भी आपके 8th एंगल पर है एंड दैट इज़ क्रिएटिंग ढैया। यू नो
आप यू हैव टू केयरफुल अबाउट योर फिजिकल हेल्थ, यू हैव टू केयरफुल अबाउट योर रिलेशनशिप, स्पेशली लव वंस। वो जो कमिटमेंट्स हैं अब आपको केयरफुल होना होगा। सूरज अकेला था तो इन सब चीज़ों को दबाए हुए था, अब सूरज अगले पड़ाव पर चला गया है, अगली मंजिलें तय कर रहा है। पॉजिटिव है अपने तौर पर तो पॉजिटिव है, लेकिन जो उसने ढैये को दबाया हुआ था, सैटर्न के नेगेटिव इम्पैक्ट को दबाया हुआ था, अब वो रिलीज़ हो जाएगा। सो यू हैव टू केयरफुल। अब लिटिगेशन में उलझने से बचिए, हार्श टॉक, गुस्सीले अंदाज से बचिए, इंसल्ट से बचिए, अपना राज देने से बचिए, इलीगल काम करने से बचिए, ऐसी चीज़ों से बचिए, ऐसी इन्वेस्टमेंट से भी बचिए जिनके रिजल्ट्स हमें पता ना हो, लाइक स्टॉक एक्सचेंज, लाइक ऑनलाइन ट्रेडिंग्स, लाइक किसी ऐसे कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट करना जिसकी साख कोई बड़ी अच्छी नहीं है। सो यू हैव टू केयरफुल। द लास्ट थिंग, जुपिटर इज़ इन योर 10th एंगल, दैट इज़ आल्सो एन अदर पॉजिटिव न्यूज़। सूरज की वजह से जो अच्छे अच्छे डिसीजंस लेने हैं वो जुपिटर की वजह से कन्वर्ट होते जाएंगे रिवॉर्ड्स में, समरात में, फ्रूट्स में, प्रॉफिट्स में, रिस्पेक्ट में, अथॉरिटीज़ में, प्लेजर्स में, फीलिंग्स में। सो फाइनेंशियली यू आर स्टेबल, फाइनेंशियली यू आर ग्रोइंग, education wise you are growing, face value is okay, but physical health and otherwise losses उस सेक्टर में आपको ध्यान रखना है। जो लोग तो अपनी सलाहियतों से ही इन चीज़ों को कवर कर जाएं उन्हें तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन जिन लोगों को कुछ पिंचिंग आने लग जाए, उन्हें थोड़ी ट्रबल होने लग जाए, उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। रमज़ान सीज़न में तो वैसे भी पढ़नी चाहिए ताकि अंदर की जितनी भी कमज़ोरियाँ हैं, नहूसतें हैं, बेबरकती है, इरादों की वीकनेसेस हैं, वो सब रिपेयर हो जाए। एंड एज अ ल्यू आपके पास स्टोन थेरेपी के लिए 3 ऑप्शंस हैं। आप एमरल्ड भी पहन सकते हैं, आप रूबी भी पहन सकते हैं, आप ब्लू सफ़ायर नीलम भी पहन सकते हैं। बट जो भी पहने, एक तो वज़न उसका 8 कैरेट हो, 8 से 10 कैरेट, एंड दूसरा वो असली हो। तीनों स्टोन्स कीमती स्टोन्स हैं, प्रीशियस में से आते हैं। हमने इन तीनों स्टोन्स की कलेक्शन इकट्ठी की अपने स्टोर पर, एस्ट्रोजेम ऑफिशियल पर। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आ रहा होगा, ऊपर कार्ड में भी लिंक आ रहा होगा। जिन लोगों को भी हीलिंग स्टोन्स चाहिए, जिन लोगों को भी ट्रीटमेंट के लिए अपने अंदर वो एस्ट्रोलॉजिकल वीकनेसेस देखते हैं, अक्सर ही गर्दिश या जाम में घिरे रहते हैं, वो लोग वहाँ से स्टोन रिलायबल अंदाज से बाय कर सकते हैं। रीज़नेबल प्राइसेस हैं, एंड फिर उसमें मेरी भी सुपरविजन है, चीज़ों को चेक में रखना, कलेक्शन, बाइंग, इंपोर्ट एंड देन ट्रांसपोर्टेशन, ये सब बड़े अच्छे अंदाज से मैनेज हो रहा है। एंड अल्लाह ताला जो लोग स्टोन यहाँ से बाय कर रहे हैं कामयाबी भी अता फरमाए, ताकि उनको जो मकसद के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया वो पूरा हो सके। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड ल्यूज़। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, वो तफसील आपकी खिदमत में बयान करूँगा। अपनी रमज़ान की इबादतों में मुझे और मेरी टीम को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।